इमेजिन करो हल्क, लेकिन और भी ज्यादा रेज, स्ट्रेटेजिक और रेड कलर के साथ, जिसे हम जनरल रॉस, रल्क या फिर सिंपली रेड हल्क नाम से जानते हैं, जो कलर के अलावा ऑलमोस्ट हल्क जैसा ही है लेकिन फिर भी उससे काफी डिफरेंट है। तो इस फ्राइडे यानी 14 फेब को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी से एमसीयू में एंटर करने वाला है और इस वीडियो में हम रेड हल्क के ओरिजिन और पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। थेडियस रॉस का जन्म एक मिलिट्री फैमिली में हुआ था और मिलिट्री फैमिली में हुई उसकी अपब्रिंगिंग उसके फ्यूचर करियर को काफी इन्फ्लुएंस भी करती है। जब थेडियस रॉस जवान हुआ था तब उसने यूएस एयरफोर्स ज्वाइन किया। अपनी इंटेलिजेंस, लीडरशिप और फियरलेस एटीट्यूड की वजह से वो बहुत ही जल्दी प्रमोट होते हुए हाई रैंक्स तक पहुंच गया। थेडियस रॉस को थंडरबोल्ट निकनेम भी एयरफोर्स में ही मिला था क्योंकि वो अपने एनिमीज पे किसी थंडरबोल्ट की तरह अटैक करता था और वियतनाम वॉर के दौरान उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स और लीडरशिप स्किल्स को काफी एप्रिसिएशन भी मिला था। इस वॉर के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि हर प्रॉब्लम को फोर्स और कंट्रोल से सॉल्व किया जा सकता है। हाई रैंक्स पे पहुंचने के बाद भी वो डेस्क जॉब नहीं करना चाहता था जो उसे वॉर से पहले या बाद में करने पड़ते थे। उसे बैटलफील्ड में ही ज्यादा मजा आता था। जनरल रॉस अपने करियर को लेकर काफी एम्बिशियस और फोकस्ड भी था। उसका गोल था कि वो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को हर तरह से इंश्योर करे, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जनरल रॉस को डेजर्ट बेस न्यू मैक्सिको, जो एक मिसाइल बेस और एक न्यूक्लियर रिसर्च साइट थी, उसकी कमांड संभालने को दी गई। तब उन्हें पता चला कि ब्रूस बैनर, जो एक सिविलियन है, उसे गामा प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बनाया गया है और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैनहुड को लेकर जनरल रॉस की अपनी एक अलग ही डेफिनेशन थी। उस पर भी बैनर खरा नहीं उतर पाया था। हालांकि ब्रूस बैनर काफी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल था, लेकिन फिजिकली वो बहुत दुबला पतला सा था, जो जनरल रॉस के हिसाब से किसी आदमी के लिए शर्म की बात है। काफी टाइम पहले ही जनरल रॉस की वाइफ की डेथ हो गई थी और उसकी डॉटर यानी बेटी रॉस और बैनर के बीच बढ़ते हुए अट्रैक्शन से जनरल रॉस का गुस्सा बैनर के खिलाफ और भी बढ़ता चला जाता है। इसके बाद जब पहली बार गामा बॉम्ब को टेस्ट किया गया था तो उससे निकली रेडिएशंस के एक्सपोजर में आने की वजह से ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो एकदम से ही सबके लिए खतरा बन गया। जिसके बाद जनरल रॉस की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हल्क को टेक डाउन करना बन जाता है। इसके बाद बैनर की बार बार अनएक्सप्लेन एब्सेंस से रॉस को शक होने लगता है कि शायद वो हल्क के साथ मिला हुआ है, क्योंकि इस टाइम तक किसी को पता नहीं था कि ब्रूस बैनर और हल्क एक ही हैं। और अपने शक को प्रूव करने के लिए जनरल रॉस मेजर ग्लेन टेलबोट को डेजर्ट बेस में न्यू सिक्योरिटी चीफ बना के लाता है। जब ब्रूस बैनर की डुअल आइडेंटिटी सबको पता चलती है तब भी रॉस हल्क को पकड़ने का इरादा नहीं छोड़ता। जिसके बाद ब्रूस बैनर छुप के रहने लगता है। रॉस को गलतफहमी थी कि बैनर हल्क को कंट्रोल कर सकता है और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अब बात करते हैं कि जनरल रॉस आखिर रेड हल्क बना कैसे। इसके पीछे थी इंटेलिजेंसिया नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लीडर थे द लीडर और मॉडॉक। ये दोनों खुद भी हल्क के बहुत बड़े दुश्मन थे और किसी भी तरह से हल्क को कंट्रोल या डिफीट करना चाहते थे। तो अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए वो जनरल रॉस को कन्विंस करते हैं कि वो उसे हल्क की तरह स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं, जिससे जनरल रॉस इस बात के लिए कन्विंस हो जाता है। जनरल रॉस को रेड हल्क बनाने के प्रोसेस में गामा रेडिएशंस और कॉस्मिक रेज का यूज होता है, जो रॉस की बॉडी को म्यूटेट करके उसे रेड हल्क में बदल देती है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। जिसके बाद जनरल रॉस को सुपर ह्यूमन पावर्स और हल्क जैसी एबिलिटीज भी मिल जाती हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रॉस फिजिकली और मेंटली काफी चेंज हो जाता है, साथ ही साथ उसकी नफरत भी और बढ़ जाती है और वो पहले से ज्यादा रूथलेस और एग्रेसिव बन जाता है। अब बात करते हैं रेड हल्क की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। रेड हल्क के पास ऑलमोस्ट हल्क जैसी ही पावर्स हैं, या कहें कि इन दोनों की पावर्स आइडेंटिकल हैं, लेकिन रेड हल्क के पास कुछ यूनिक पावर्स भी हैं। रेड हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी तो है ही, इसके अलावा वो सीरियस इंजरीज से कुछ ही मिनट्स में रीजनरेट कर सकता है। जब रेड हल्क को गुस्सा आता है तो उसकी स्किन इंटेंस हीट जनरेट करती है। ये हीट उसके आईज से भी रिलीज हो सकती है। जहाँ ग्रीन हल्क का स्ट्रेंथ उसके रेज के साथ बढ़ता है, वहीं रेड हल्क का बॉडी टेम्परेचर उसके गुस्से के साथ बढ़ता है। ये हीट इतनी इंटेंस हो सकती है कि डेजर्ट सैंड को भी ग्लास में बदल सके, लेकिन ये हीट उसके लिए भी वीकनेस बन जाती है, क्योंकि एक टाइम के बाद उस हीट को खुद रेड हल्क के लिए भी संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेड हल्क स्पेशली गामा रेडिएशंस और नॉरिन रेड यानी सिल्वर सर्फर की पावर कॉस्मिक जैसी एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। एक इंस्टेंस में उसने हल्क को भी वापस ब्रूस बैनर में रिवर्ट कर दिया था। एक्सटेंशन स्टोरी लाइन के दौरान जब वो केबल के टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस से इन्फेक्टेड था, उसने इस हीट का यूज करके वायरस को अपनी सिस्टम से बर्न आउट कर दिया था। जिस तरह हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है, हमने कई बार देखा है जब भी हल्क अनकॉन्शियस हो जाता है तब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन हल्क के ऑपोजिट रेड हल्क अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आता। अनकॉन्शियस स्टेज में भी वो रेड हल्क फॉर्म में ही रहता है, जिसका मतलब है जनरल रॉस का रेड हल्क पे फुल कंट्रोल है। रॉस एक स्किल्ड ऑर्गेनाइजर, स्ट्रेटेजिस्ट और लीडर तो है ही, साथ ही साथ उसे अलग अलग वेपन्स की अच्छी नॉलेज भी है। रेड हल्क का ब्लड भी ह्यूमन से काफी अलग है, जो कलर में थोड़ा येलोइश, और ह्यूमन फॉर्म में भी उसका ब्लड ऐसा ही रहता है। तो ये था रेड हल्क का एक छोटा सा ओरिजिन। तो देखते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रेड हल्क के ओरिजिन को थोड़ा बहुत दिखाया जाता है या इस स्टोरी को बिल्कुल चेंज कर दिया है। और आपको क्या लगता है, रेड हल्क और ग्रीन हल्क में कौन ज्यादा पावरफुल है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।